प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का मनन के लिए पहला पत्रस दूसरा अध्याय का पहला आयत और दूसरा आयत में आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और ढाव और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आज पढ़ा हुआ वचन प्रेरित पत्रस ने मसीही विश्वास के कारण सताया गया लोगों के लिए, विशेष करके परमेश्वर का नाम के कारण तितर बितर हुआ लोग जो पुंदुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया, बिथुनिया में रहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए और सारे मसीह लोगों के लिए जो सतावट को सामना करते हैं लिखा गया है। मान लीजिए यदि आपके जीवन में सब प्रकार की बातें नष्ट हो गया तो आपका जीवन का संपत्ति, घर, परिवार, कलीसिया किसी ने आके नष्ट कर दिया और आपको वहां से भगा दिया, तो हम क्या करेंगे? जरूर ज्यादातर लोग इसी प्रकार सोचेंगे कि जो नष्ट हुआ चीजों को फिर से निर्माण करना, उसको बनाने के लिए आशा रखते हुए हम और मेहनत करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन आज पढ़ा हुआ वचन में पत्रस बता रहे हैं, जब हमारा जीवन में सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें खोया हुआ चीजों को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए आशा रखते हुए आगे नहीं बढ़ना, बल्कि हमारा लक्ष्य 3 बातों पर होना चाहिए। सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए हमारा जीवन में जो कुछ बातें हमें रुकावट के रूप में रखे हुए हैं, उन सब बातों को दूर करना है। बाहर में लोग अच्छा है, बोली में, चाल चलन में, देखने में पवित्र लगता है, अच्छा लगता है। पत्रस बताते हैं जो लोग सतावट को सामना किया हुआ है उनको बता रहे, जब सतावट को सामना करते हैं, हमारा मन में हमें सताया हुआ लोगों के प्रति वैर भाव और उन लोगों के प्रति दुख हमारा मन में आने की संभावना है। लेकिन ये वैर भाव आंतरिक तनाव के रूप में हमारा जीवन में कार्य करेगा, वो हमें लक्ष्य स्थान से दूर करेगा। इसलिए प्रेरित पत्रस हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आंतरिक तौर से हमें नष्ट करने वाली बातों को हम दूर करें, जिसके बारे में दूसरों को नहीं जानते हैं। मेरे अंदर में क्या बात है, मेरा कमी क्या है, किसी को नहीं जानते हैं, सिर्फ मैं और परमेश्वर जानते हैं। इसी प्रकार आपका जीवन में जो कोई कमी है, उस कमी को हम जांच कर, समझ कर उसको हमारा जीवन से दूर करने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। हमारा जीवन में वैर भाव को दूर करना है, छल और कपटता की बातों को दूर करना है, ढाव, निंदा को दूर करना है। कैसे दूर करेगा? हम दूर करना चाहते हैं, कैसे दूर होगा? इसके लिए एक ही उपाय है, खाली करें। खाली कैसे करें? हम प्रभु के चरणों में जाके हमारा भीतर में जो बातें हमें परेशान करते हैं उसको प्रभु से खोल कर बताएं, क्षमा मांगे और प्रभु से बोले, प्रभु मुझे शुद्ध करें, पवित्र बनाए, ताकि मैं इस गलतियों के द्वारा आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं।
मेरा जीवन में संपत्ति नष्ट हो जाए, मेरा जीवन में सतावट को सामना करे, फिर भी परमेश्वर मेरा लक्ष्य है कि मुझे स्वर्ग के राज्य में पहुंचना है। मेरे प्रियो, हमारा लक्ष्य खोया हुआ चीजों नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर स्वर्ग के राज्य को नहीं खोना है। इसके लिए जो बातें हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, आंतरिक समस्याओं को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा आज हमें सलाह दे रहे हैं। दूसरी बात पतरस बता रहे, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूध क्या है? परमेश्वर का वचन है। हमारा जीवन में एक लालसा होना चाहिए। जब हमारा भीतर से जो बातें प्रभु के विरुद्ध में है उसको हटा दिया, खाली कर दिया, तो वो खाली जगह परमेश्वर का वचन भरना है। हमारे जीवन में हर दिन वचन पढ़ना, मनन करना और परमेश्वर का वचन सीखने के लिए समय अलग करना है, क्योंकि ये निर्मल आत्मिक दूध है। जैसे एक नवजात शिशु ने दूध पीने में लालसा करते हैं, सिर्फ एक दिन नहीं, लगातार दिन में बहुत बार वो अपना माँ को परेशान करते हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन में परमेश्वर का वचन को मनन करने में, याद करने में और उससे सुनने में, सीखने में हम तत्पर रहना चाहिए। वचन के साथ हमारा जीवन को भरेगा तो हम हर प्रकार की बुराई से दूर रह सकते हैं, पाप के ऊपर हमें विजय पा सकते हैं। 119 भजन संहिता का 11 आयत में भजनकार बता रहे, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे प्रियो, हमारा दूसरा लक्ष्य है कि वचन के लिए एक लालसा होना है। आखिरी में पतरस बता रहे, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हमारा आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी का जरूरत है। हम शारीरिक तौर से, आर्थिक तौर से बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, ऊंचे ऊंचे पद में आना चाहते हैं, लेकिन हमारा सबसे महत्वपूर्ण बढ़ोतरी आत्मिक बढ़ोतरी होना चाहिए। जैसे हम किसी पेड़ लगाता है तो सबसे पहले पेड़ लगाने के बाद हम उसके चारों तरफ हमेशा साफ करते रहता है, कचरा को दूर करते रहता है और साथ साथ पानी और खाद लगातार देते रहता है। उसी प्रकार हमारा जीवन का कचरा को दूर करके हमेशा परमेश्वर का वचन जो हमें बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, उसके लिए लालसा करके उसके साथ समय बिताएगा तो जरूर हम बढ़ेगा, उद्धार के लिए बढ़ते जाएंगे। हमारा जीवन से आत्मिक फल आएंगे और हमारा जीवन के द्वारा प्रभु का महिमा होगा। अंत में परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया हुआ लक्ष्य स्थान में पहुंचने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।